हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 5th करने जा रहे हैं ना। आज का लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड रहेगा? न्यूमेरिकल्स। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किसकी बात की थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उस लेक्चर्स की जो हमारी न्यूमेरिकल्स थी है ना, वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम, है ना। तो आई विल सजेस्ट those who have not seen my previous lecture, please go and check through once, है ना। अगर आज का लेक्चर तभी समझ आएगा जब आप लोग पुराना लेक्चर देखोगे। तो स्टार्ट करके हैं, देखो न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट गिवन हो, है ना। एक प्लेट गिवन हो, इस प्लेट के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में पास हो रहा हो यूनिफॉर्मली, है ना, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है हमें, 10 न्यूटन पर कूलम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक तो वोल्ट पर मीटर होएगा, जो हमने अभी पढ़ा था ना कि जो हमारा डेल्टा वी किसके इक्वल आता है, माइनस ई डॉट डी आर की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से अब मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ रहा था, ई डॉट डी आर की, है ना। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डी आर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट हो जाएगी, है ना। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम, है ना। ये पता होना चाहिए दोनों यूनिट का आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, 10 न्यूटन पर कूलम गिवन है। इस प्लेट का पोटेंशियल, इस प्लेट को मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया ना। बी ए का पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 20 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट। इस बीबी का पोटेंशियल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस हमें कितनी दे दी, 2 मीटर दे दी, है ना। देखो अब क्या करना है, सारी चीजें तो गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बीए गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, बीबी फाइंड आउट करना है। बड़ी आसानी से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, है ना। देखो कैसे करेंगे हम, हमें पता है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, ई डॉट डी आर वेक्टर के। यही होता है हमारा, है ना। बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है, इसलिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया ना। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारी डिस्टेंस है सेम डायरेक्शन में। वैसे भी अगर यहाँ पे हम थीटा 0 डिग्री ले और 180 डिग्री ले, है ना, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है, हम मान सकते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, आ जा रहा है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो तो मैंने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड वाला सिंबल लगा दिया कि अब इससे डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब थीटा 0 डिग्री लो, 180 डिग्री लो, माइनस साइन आ भी गया मान लो। अगर मैं इसको ओपन करूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू में ई डी आर कोस 0 डिग्री, है ना। बेसिकली अगर आप कोस 180 भी लोगे तो वो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस हम कंसीडर ही नहीं करेंगे ना। यानी कि डेल्टा वी मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, 10 है ना। डी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है ना। कोस 0 कितना होता है हमारा, 1 होता है ना। तो डेल्टा वी की हमारी क्या वैल्यू आई मैग्नीट्यूड में, 10 × 2 20 वोल्ट, है ना। अब 20 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ, देखो VA हमें कितना गिवन है, 20 वोल्ट। या तो ये पोटेंशियल हमारा कितना हो, 40 वोल्ट हो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो जो डेल्टा V है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, वो किसके इक्वल गिवन है हमें, 20 के इक्वल है ना। डेल्टा V हमारा कितना है, 20 आया है। और डेल्टा V क्या होता है हमारा, देखो अब हम A से B पे जा रहे हैं, यानी कि B माइनस ए इज इक्वल टू में 20 आएगा। समझ रहे होंगे आप लोग ये बात, क्यों, क्योंकि हम A से B पे जा रहे हैं तो फाइनल माइनस नीचे लिखते हैं, यानी VB माइनस BA इक्वल टू 20, है ना। तो अब VA की वैल्यू कितनी गिवन है, +20। तो VB हमारा क्या होगा, 20 + 20, ये 20 है ना। देखो वैल्यू रखू मैं डस्टर लेके नीचे। देखो VB की वैल्यू निकालनी है मैंने, माइनस BA की वैल्यू क्या है, +20 इक्वल टू 20, है ना। ये क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो VB माइनस BA लिखेंगे ना, VB माइनस BA इज इक्वल टू में 20 आ रहा है हमारे यहाँ पे। लेकिन जब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये 20 की, ये क्या आएगा, -20। कैसे आएगा -20, क्यों आएगा, देखो वो एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। देखो डेल्टा बी हमारा
क्या था, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे थे तो 20 वोल्ट आ रहा था, यानी इस VA और VB के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 20, ये 20 है, या तो ये 40 वोल्ट हो, 40 वोल्ट 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच 40 माइनस 20, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट, या ये कितना हो हमारा 0 वोल्ट हो। तो कौन सा सही होगा, 40 सही होगा या 0 वोल्ट ठीक होगा, हमारा 0 वोल्ट ठीक होगा, ये गलत होगा। ऐसा क्यों, देखो 0 वोल्ट क्यों सही होगा, क्योंकि 20 माइनस 0 करोगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है 20 वोल्ट ही आया, और यही क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन है तो इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा इस वाले से ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो ये 20 है तो ये 40 हो ही नहीं सकता है ना, तो ये 0 वोल्ट आएगा। इस वाले मेथड से भी प्रूव करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो -20 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे बता देती हूँ मैं, देखो ये बताया ना फॉर्मूला VB माइनस VA किसके इक्वल हो जाएगा -E.dr है ना, इसके इक्वल होता है। इस डेल्टा V को मैंने ओपन कर लिया और डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है -E.dr, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात ना करूँ तो सेम यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया VB माइनस VA इक्वल टू -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है ना। तो अब देखो अब VB की वैल्यू निकालोगे, VB माइनस VA की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू में -E.dr कोस 0 डिग्री है ना। अब तो मान लो इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, हमारा फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो VB -20 इज इक्वल टू में -E.dr है ना, यानी VB -20 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, dr की वैल्यू 2 है ना, यानी VB -20 इज इक्वल टू -20, यही तो लिखा मैंने माइनस माइनस है ना, ये इस वजह से आया है। तो अब VB ये -20 उधर जाएगा तो +20, यानी VB की वैल्यू मान क्या आई 0, इसका मतलब VB की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 ही आएगी। देखो इससे करोगे थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसमें आपको साइन रखना पड़ेगा, माइनस साइन रखना पड़ेगा, फिर थीटा इतना बड़ा हो जाएगा इस वाले, इससे अच्छा क्या है मैग्नीट्यूड में वैल्यू निकालो है ना, मैग्नीट्यूड में वैल्यू निकल गई, पोटेंशियल आ गए, हमें पता है इस वाले का पोटेंशियल हमेशा इस वाले से ज्यादा होगा, तो हम अपने आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये न्यूमेरिकल की नोट करो, फिर सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं ना, इजी था ये न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी सेम इसी की तरह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन होगा, बाकी जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया सेम यही नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगेगा। देखो कैसे, अभी बताती हूँ। देखो मान लो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते होंगे सब है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है ना, ऐसे क्या गिवन है हमें स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है हमें 1 मीटर गिवन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस बार हमें कितनी गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर, अभी बताया था वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है ना, जब पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में रखा हमने है ना 1 मीटर। नाम दे दो ABCD स्क्वायर का। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे सारे फाइंड आउट करेंगे, VB माइनस VA, पहले पे ये फाइंड आउट कर लेते हैं ना फर्स्ट केस, सेकंड केस पे VA माइनस VB फाइंड आउट कर लो है ना, थर्ड केस में क्या फाइंड आउट करोगे VD माइनस VA फाइंड आउट कर लो है ना। ये 3 केस करने हैं हमें, तो देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस गिवन है ना, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम बड़ी आसानी से पोटेंशियल बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। देखो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, VB माइनस VA किसके इक्वल होगा, हमें पता है क्या कि डेल्टा V किसके इक्वल होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है ना। तो डेल्टा V की बात करें हम तो E डॉट dr कोस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री है ना, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम VB माइनस VA यानी कि कोस 0 डिग्री, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 20 इंटू में dr कितना है हमारा 1 मीटर
है ना। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 वोल्ट। ये डेल्टा वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से कहां तक का, बी माइनस ए, है ना, यानी वी बी माइनस ए। तो मुझे एक बात बताओ, वी ए का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, वी बी का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, यानी वी ए का पोटेंशियल हमारा वी बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो जब हम वी बी में से वी ए, वी बी हमारा क्या है, छोटा है, देखो छोटे में से कुछ बड़ा ही टर्म माइनस करेंगे तो वो क्या आती है, माइनस आती है, इसलिए ये जो +20 है ये क्या आएगा हमारा, -20 आ जाएगा। किसमें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो, है ना, साइन की भी बात करें, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है ना। ये तो जस्ट मैग्नीट्यूड लगा के मैंने इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। 20 वोल्ट डायरेक्शन कैसे बताई, हमें पता है वी ए का पोटेंशियल वी बी से ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। तो वी ए ज्यादा है किससे, वी बी से, तो वी बी में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटे में से कुछ बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल आएगा हमारा, -20 वोल्ट के। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर दो, वी ए माइनस वी बी, देखो सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें क्या आएगा, डेल्टा वी जब आप लोग पुट करोगे तो सेम, देखो वैल्यू तो सारी सेम है, ई टी आर को 0 20 × 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, +20 वोल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वी ए क्या है हमारा, बड़ा है, वी बी क्या है हमारा, छोटा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ा, यानी 20 वोल्ट आएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड पार्ट, वी डी माइनस वी ए, देखो ये थोड़ा सा है ना, वी डी माइनस वी ए, ये फाइंड आउट करोगे क्या, -E डॉट dr वेक्टर, ऐसे ही होगा, है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ले लो, यानी वी डी माइनस वी ए डेल्टा वी, यानी चेंज इन पोटेंशियल किसकी इक्वल है यहाँ पे, वी डी माइनस वी की, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन हट जाएगा, यानी कि ई डी आर कोस 0 डिग्री, है ना। अब डेल्टा बी किसके इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सॉरी कोस 0 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, कोस 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोस 0 देखो इसी डायरेक्शन में फील्ड था, इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस थी, तब तो वैलिड था, इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल निकाल रहे थे ना, इसी डायरेक्शन में फील्ड थी तब वैलिड था। अब हम कहाँ से, वी डी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए, यानी हम ए से डी पे जा रहे हैं, है ना, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से डी जा रहे हैं, तभी तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे तो लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इनिशियल हमारा ए था, यानी ए से हम डी पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी कि हम कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हमारे, हम जहाँ नीचे की तरफ रहे हैं, यानी कि हम 90 डिग्री पे जा रहे हैं, यानी कोस 90 आएगा यहाँ पे, कोस 90 क्या होता है हमारे 0, तो डेल्टा वी क्या आएगा 0, यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फील्ड के साथ तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि फील्ड के साथ तो ये लाइन देखो कांस्टेंट है, ऐसे है ना, फील्ड ऐसे जा रही है, इसी डायरेक्शन ज्यादा तो कुछ चेंज भी आता पोटेंशियल में ना, अब ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, फील्ड तो ऐसे लग रही है, 90 डिग्री पे लग रहा है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, इस केस में 0 आएगा ना। इसको नोट कर लो, दोनों वैल्यू का लो प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो इतना समझ आया है ना। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता हो, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक, अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी यहाँ पे, तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो जब हमें पोटेंशियल पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखो एक मैं ना आपको कंसेप्ट बता देती हूँ इससे पहले, क्वेश्चन से पहले, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू में क्या आ रहा था हमारा यहाँ पे -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना, यही लिख रहे थे अभी तक, यानी कि डी वी इज इक्वल टू में -E डॉट dr, है ना, ये बातें लिख रहे थे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि -dv अपॉन में dr इज इक्वल टू E, सोच के बता ना, यहाँ से तो आप लोग डायरेक्ट बता दोगे ना कि E इक्वल टू में यहाँ से dv बाई में dr, है ना, E, लेकिन डायरेक्ट क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीच में देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, है ना, तो ये रिलेशन हमारा कैसे आता है, -dv बाई dr इक्वल टू में E, है ना, कि अभी हमें क्या हो, पोटेंशियल और r गिवन है, तब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बता देती हूँ आपको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, यानी कि इसके कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, E x I कैप
प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप, है ना। कि देखो वेक्टर क्वांटिटी वही जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में आई कैप प्लस में वाई एक्सिस में जे कैप डायरेक्शन, जेड में के कैप डायरेक्शन। इतना समझ में आया। आर क्या होता है हमारा, आर क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, है ना, जिसको हम किससे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस में पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको, है ना, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, है ना। मान लो ये सेंटर है, सेंटर से हमारे यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर है ना, पी कोई पॉइंट है, एक्स वाई जेड एक्सिस यानी 3D प्लेन में बता रखा है, तो पोजीशन कैसे बताता है इसके एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, है ना। अब इतना आया तो आप देखो आर वेक्टर है हमें ये, है ना, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी आर वेक्टर चाहिए। तो हम डी आर वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, है ना, यानी डिफरेंशिएट कर दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को, है ना। इसके बाद ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो करो डी वी इजकल टू में किसके इक्वल है हमारा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, यानी कि डी वी इजकल टू में माइनस ई की वैल्यू क्या है, ई वेक्टर की वैल्यू ये, सब्स्टिट्यूट कर दो ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप, है ना। डॉट कर रहे हैं हम किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ, डी आर वेक्टर के साथ डी आर की वैल्यू ये, यानी डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, है ना। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा आपको। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक्स वाले को एक्स के साथ लिखते हैं, वाई वाले को वाई के साथ लिखते हैं, जेड वाले को जेड के साथ लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बता देती हूँ मैं, वरना आई होप इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी सभी को, है ना, 12th क्लास का है सिलेबस पूरा। तो देखो आई और आई यानी आई डॉट आई करेंगे, देखो आई डॉट आई कैप करेंगे, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई कोस 0, है ना, क्योंकि आई आई के बीच में कितना होगा, देखो ऐसे होता है ना, ये x ये y मान लो ये z मान लो, आपस में तीनों कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। पता होगा x y z हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। x की डायरेक्शन में i कैप होता है, y की में j कैप होता है, z की में k कैप होता है, डायरेक्शन को शो करने के लिए, है ना हमारे पास। तो देखो और i की बात कर रहे हैं हम, यानी कि एंगल कितना हो गया हमारा 0, है ना, तो i स्क्वायर कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और आई स्क्वायर की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है 1। तो आई डॉट आई यानी इस आई की इस वाले टर्म की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई डॉट आई तो क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, बचेगा क्या केवल ई एक्स डी एक्स, है ना। तो मैं इसको एक बार जरा लिख दूं ई एक्स डी एक्स। अब कुछ बच्चे होंगे सोच रहे होंगे, है ना, कि हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे क्यों नहीं की, है ना, इससे क्यों नहीं की, तो वो भी बता देते हो क्यों नहीं की। जब आप लोग i की मल्टीप्लाई इस j के साथ करोगे, यानी कि i डॉट j करोगे, तो क्या हो जाएगा i j, क्या इस बार भी हमारा कोस 0 बनेगा, नहीं, इस बार हमारा कोस 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि i और j के बीच, i और j के बीच हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो i g कोस 90 क्या होगा 0, यानी i डॉट j करोगे तो 0, यानी इसकी मल्टीप्लाई जब आप लोग इसके साथ करोगे इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही j वाले की मल्टीप्लाई जब आप i के साथ और k के साथ करोगे तो 0, केवल j की आएगी, है ना, k की वैल्यू आएगी। अब समझ आया क्यों करते हैं हम ऐसा। तो ई एक्स डी एक्स प्लस में ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई केवल j वाले के साथ आएगी, यानी ई वाई डी वाई, और ऐसे ही z वाले की यानी ई जेड डी जेड, है ना। dv की वैल्यू पता चल गई। तो अब देखो हमें dv की वैल्यू ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड पता चल गई। इसको हम इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, कैसे बताएंगे, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ठीक नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम पार्शियली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हाफ मतलब देखो ये जो dv है हमारा, ये अब 3 कंपोनेंट्स में टूट चुका है हमारा, है ना, x y z 3 में, है ना, यानी x y z तीनों मिलके हमारा v के बराबर है ना। तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा y और z कैसे हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे,
ये बात समझे आप कि मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अब हमारा v x y z तीनों का कंपोनेंट है, तो y और z को मैं कांस्टेंट मान रही हूँ, यानी कि मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रही हूँ, टोटल डिफरेंशिएट नहीं करते। टोटल करते तो x y z तीनों के रिस्पेक्ट में होता है एक साथ, है ना। तो ऐसा तो मैं नहीं कर रही, y z कांस्टेंट है, y z हमारी कांस्टेंट है, तो dy और dz की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि चेंज इन y और चेंज इन z क्या आएगा हमारा 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो dy और dz क्या हो जाएगा 0, यानी ये dy और ये dz की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से dv की वैल्यू जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, dv को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, यानी पार्शियल का सिंबल ये होता है ना करली वाला इस टाइप का, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ऐसे ही ex dx को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x से, तो dx और dx नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास ex बचेगा, यानी कि ये ex है ना, और ये हमारा माइनस साइन आ जाएगा ना। देखो माइनस साइन ही भूल रहे हैं ना, इसके बाद माइनस साइन भी था, है ना। तो ये यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, या यहाँ पे माइनस लगाओगे, इधर आके माइनस ही बनेगा, तो यानी ई एक्स हमारा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स की सेम, यानी सिमिलरली आप लोग y और z के लिए कर सकते हो सेम चीज, है ना। y के लिए निकालोगे जब हमारे x और z कांस्टेंट बन जाएंगे, तो केवल y के लिए वैल्यू आएगी, y के लिए क्या आएगी हमारी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे लिख दूं, है ना, कि माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा हमारा ई वाई के इक्वल आ जाएगा, है ना। सिमिलरली हमारा माइनस डेल्टा v अपॉन में डेल्टा z किसके इक्वल आ जाएगा ई जेड के इक्वल आ जाएगा। तो ये ठीक है एकदम, ऐसे लिखते हैं हम, है ना। ऐसे कर देते हैं, करना नहीं चाहिए, बीच में डॉट प्रोडक्ट भी आता है, आप लोग सीधा dr को डिनोमिनेटर में भेज देते हो, है ना, ऐसे कर देते हो, लेकिन एक्चुअल ये होता है ना, ई के कंपोनेंट तोड़े, आर के कंपोनेंट तोड़े, dr लिखा, फॉर्मूले में पुट किया, डॉट प्रोडक्ट किया, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट किया, ये आंसर ठीक होता है एकदम, है ना। नोट करो, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं ना। तो देखो नोट कर लिया है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसी कंसेप्ट पे बेस, है ना। देखो समझ आ रहा होगा आपको, है ना, सारे लेक्चर्स जो भी है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो प्रीवियस लेक्चर, इसीलिए मैं बोल रही थी प्रीवियस लेक्चर देख के तभी जो आज का लेक्चर है या जितने भी लेक्चर होते हैं वो कंटिन्यू किया करो, है ना। जब तक बेस नहीं बनेगा तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, है ना। गिवन क्या है हमें, गिवन हमें पोटेंशियल गिवन है भी, है ना, कितना 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखो हमें गिवन है पोटेंशियल 2x माइनस वाई प्लस जेड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, Ex के केस में Ex क्या आता है हमारा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x, है ना। Ey क्या आता है हमारा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा y, और Ez क्या आता है हमारा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z, है ना, यही आता है। अब देखो माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x, इस Ex को फाइंड करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, इस v को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो y ऑफ z हमारा क्या बन जाएगा कांस्टेंट। तो जब हम इस v को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, x का कितना होगा 1 माइनस 0 प्लस 0, y और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0, है ना, यानी कि यहाँ से क्या आया 2 आया केवल, है ना। Ex की वैल्यू क्या आई 2i। सिमिलरली Ey की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि y का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v, तो केवल y वाली टर्म्स आएगी, x और z हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। यानी ये टर्म 0 ये टर्म 0, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में 1 यानी माइनस 1, है ना। ऐसे ही z का डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करोगे, क्यों, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करें हम v को विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 1, साइन भी प्लस का है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा +1, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बताया था ना आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है Ex i कैप प्लस में Ey j कैप प्लस में Ez k कैप, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Ex Ey और Ez की वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड Ex की वैल्यू कितनी है 2,
यानी 2i प्लस में ई वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस अब क्या बन जाएगा -1g है ना, प्लस में ई जेड की वैल्यू क्या है +1 यानी +1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यही हमें क्या करना था फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बात करें मैग्नीट्यूड की है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं रूट करते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर है ना, फिर 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा है ना, ऐसे निकालते हैं सबको प्लस कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 प्लस 2 का स्क्वायर भी तो होगा है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या आ गई 4 + 1 5 और +1 यानी कि 6 है ना। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो आज का लेक्चर हमने किस पे किया है न्यूमेरिकल लेक्चर किया है ना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।